शांति। भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने वाले एवर प्योर शिव बाबा की 23 अप्रैल 2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा हमें समझा रहे हैं कि कौन से बच्चे ज्ञान अमृत पीते पीते भी ट्रेटर बन जाते हैं, और हम ये ध्यान रखेंगे कि अगर हम में भी ये आदतें हैं तो हम बाबा के बच्चे नहीं ट्रेटर बच्चे कहलाएंगे। बाबा ने कहा कि जो एक तरफ तो ज्ञान अमृत पीते, दूसरी ओर गंद करते अर्थात आसुरी चलन चल डिससर्विस करते, ईश्वर के बच्चे बनकर अपनी चलन नहीं सुधारते, आपस में मायावी बातें करते, एक दो को दुखी करते हैं, वह ट्रेटर बन जाते हैं। तो हमें चेक करना है कि हम में ये आदतें तो नहीं है। बाबा कहते हैं कि जो कोशिश करता है उसको सफलता जरूर मिलेगी क्योंकि बाबा की मदद है, लेकिन जो कोशिश ही नहीं करता, जिसे याद ही नहीं है, मुरली तो सुनी लेकिन बाहर जाते इस दुनियादारी में ही खो गया। तो हमें कोशिश करनी है, जो बाबा ने हमें समझाया उस पर हम चलें, धीरे धीरे अब हमारे अवगुण निकलते जाएंगे। लेकिन अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो अवगुण कैसे निकलेंगे। तो सारा दिन हमें अपने बोल पर बहुत ध्यान रखना है कि कहीं हम मायावी बातों में तो नहीं जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अपने अवगुण निकालने की। बाबा कहते हैं कि बाबा तो चलन से ही समझ जाते हैं कि यह याद नहीं करते हैं, इसलिए धारणा भी नहीं होती है। तो हमें सारा दिन बाबा की याद करने की कोशिश करनी है, हो या ना हो वो बाबा की जिम्मेवारी है। हमें कोशिश करनी है कि हमारे मुख से मनसा वाचा कर्मणा कोई भी डिससर्विस ना हो। आज हमें बाबा भ्रष्टाचारी का मतलब भी समझा रहे हैं। बाबा ने कहा भ्रष्टाचारी का अर्थ सिर्फ यह नहीं है कि जो रिश्वत आदि खाते हैं। बाबा ने कहा कि जिनके शरीर भी विकार से पैदा होते हैं वो मनुष्य भ्रष्टाचारी हैं। फिर बाबा कह रहे हैं शरीर तो तुम्हारे भी विकार से पैदा हुए हैं, लेकिन बाबा समझाते कि तुम अपने आप को शरीर कहाँ समझते हो, तुम तो आत्मा हो और आत्मा परमात्मा की संतान है। तो इसीलिए तुम भ्रष्टाचारी से अब श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। मतलब जो जितना इस भान में रहता है कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा के बच्चे हूँ, वो भ्रष्टाचारी से क्या बनता जाता है, श्रेष्ठाचारी बनता जाता है। तो हमें सारा दिन नशा रखना है कि मेरा जन्म खुद भगवान के मुख से हुआ है, मैं ईश्वरीय संतान हूँ। आज बाबा ने हमें मुरली में कई बार पवित्र रहने के लिए प्रेरणा दी। बाबा ने कहा कि पवित्रता फर्स्ट है। आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए योग का बल चाहिए, पानी के स्नान से पवित्र नहीं बनेंगे। आज बाबा ने हमें वरदान भी पवित्र भव का दिया और स्लोगन में भी होली हंस बनने के लिए कहा। बाबा ने कहा कि पवित्रता की झलक आपके चेहरे और चलन से दिखनी चाहिए, और वो कब दिखेगी, जब संकल्प में भी अपवित्रता का नामो निशान नहीं होगा। और इसकी युक्ति भी बाबा बता रहे हैं कि संकल्प में अपवित्रता कैसे मिटेगी, जब हम व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर देंगे। तो आज हम सारा दिन ये ध्यान रखेंगे क्योंकि व्यर्थ ही है जो हमें ट्रेटर बनने की तरफ ले जाता है। तो हमें व्यर्थ में बिल्कुल नहीं जाना। अगर व्यर्थ संकल्प आते भी हैं तो उन्हें हमें समर्थ में परिवर्तन करना है। जैसे संकल्प चल रहे हैं कि इस आत्मा ने ऐसे कर दिया, इस आत्मा ने ऐसे कर दिया, उसे समर्थ में परिवर्तन करो कि नहीं ये तो उसका पार्ट है, उसमें नूंद है ये, इसलिए उसने ऐसा किया। अगर संकल्प आ रहे हैं कोई कर्म के कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, तो समझाना है खुद को नहीं, ये तो सेवा है और बाबा बैठा है ये करवाने के लिए, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे हम हर व्यर्थ को समर्थ में संकल्प में परिवर्तन कर देंगे तो हम होली हंस संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे। तो आज हम सारा दिन ये ध्यान रखेंगे कि मेरी चलन कैसी है, उसमें ट्रेटर के संस्कार दिखाई देते हैं या बाबा के बच्चे के संस्कार दिखाई देते हैं। अगर हम इस पे ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे हम संपूर्ण पवित्रता को भी प्राप्त कर ही लेंगे और उन व्यर्थ को हमें समर्थ में परिवर्तन करना है। तो ऐसे होली हंस संपूर्ण पवित्र आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।